सैफ अली खानेर ओपर हमलार घटनाय ग्रेप्तार बांग्लादेशी नागरिक धृत मोहम्मद शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशेर नागरिक एमनटाई जाना गिয়েছে। मुम्बई पुलिस सूत्रे आरो जेमनटा जाना যায় যে ৫-৬ মাস আগে ধৃত মুম্বাইয়ে আসে এবং চুরির উদ্দেশ্যেই सैफ अली খানের বাড়িতে চড়াও হয় সে। ক্যান্সারে নেই আর ভয়, এনসিআরআই হবে এর জয়। আপনাদের ভরসা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যান্সার হসপিটাল। চুরির উদ্দেশ্য থাকলেও সে জানতো না যে বাড়িটি सैफ अली খানের। থানের পানশালায় হাউসকিপিং এর কাজ করত এই মোহাম্মদ শরীফুল। सैफের উপর হামলার পর পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিতে বারবার নাম বদল করেছে, আস্তানা বদল করেছে। सैफ अली খানের উপর হামলার ঘটনায় এবার গ্রেফতার করা হলো বাংলাদেশিকে। ধৃত মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম বাংলাদেশের নাগরিক এমনটাই জানিয়েছে মুম্বাই পুলিশ। সেই সঙ্গে আরো যেমনটা জানা যাচ্ছে ৫-৬ মাস আগে মুম্বাইয়ে আসে এই মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধि मृत्युंजय सिंह এর সঙ্গে। मृत्युंजय जी, कौन है ये मोहम्मद शरीफुल इस्लाम और एक बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये खुद ही जो आरोपी है इससे जब थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया गया तो इसने कबूल किया है कि ये भारत का नागरिक नहीं है, भारत के पश्चिम बंगाल का नागरिक नहीं है, बल्कि बांग्लादेश का नागरिक है, बांग्लादेश का रहने वाला है और पिछले 6-7 महीने से वो भारत में आया था। अगर हम इसकी बात करें तो ये बांग्लादेश में झलोकाठी जिला है। झलोकाठी में लाल सिटी नाम का थाना है जिसके अंतर्गत एक गांव आता है राजा बारिया। इस राजा बारिया गांव का रहने वाला ये आरोपी है और इससे जब पुलिस से पूछताछ की उससे पहले भारत के दस्तावेज के बारे में पूछा कि उसके पास भारत का क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ऐसी कोई जानकारी जो दस्तावेज हो उसके, जहां पर वो भारत का दस्तावेज नहीं दिखा पाया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो बांग्लादेश के झलोकाठी जिला का रहने वाला है और जो कि लाल सिटी एक थाना आता है उसके अंतर्गत एक गांव आता है राजा बारिया। उस राजा बारिया गांव का रहने वाला ही आरोपी है। अब इस जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस ने पहले जो धाराएं ऐड की थी, अब उस पहले जो धाराएं लगाई गई थी उसमें अब अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ दी हैं, जैसे भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करना, भारत में रहना, पासपोर्ट अधिनियम, इस प्रकार के जो एक्ट हैं वो भी इस आरोपी पर लगाए गए हैं। इस आरोपी का नाम है शरीफुल इस्लाम शहजाद और इसने अपने जो पता बताया है ये रोहिल्ला अमीन फकीर, इसकी उम्र 30 साल है और ये बांग्लादेश के झलोकाठी जिले का रहने वाला है। जी शुक्रिया मृत्युंजय जी। मुम्बई पुलिस सूत्रे যেমনটা জানা যাচ্ছে একাধিক তথ্য সামনে আসছে বাংলাদেশের নাগরিক এই ধৃত মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে সৈফের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল মোহাম্মদ শরীফুল, যদিও চুরির উদ্দেশ্য থাকলেও ওই বাড়ি যে सैफ अली খানের তা জানতো না ধৃত। থানের পানশালায় হাউসকিপিং এর কাজ করত সে এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে ৫-৬ মাস আগে মুম্বাইয়ে আসে মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। ধৃতের কাছ থেকে কোনো ভারতীয় পরিচয়পত্র মেলেনি। গভীর রাতে सैफ अली খানের বাড়িতে ঢুকে হামলা এবং सैफ अली খানের শরীরের ৬টি জায়গায় কোপ বসায় আততায়ী, এমনটাই পুলিশ সূত্রে জানা যায়, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি আঘাত গুরুতর ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি, তার অপারেশন হয়েছে এবং তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।